रोटी है, रोटी पैसे कमाना है, ये नहीं है। कहा हमारा ध्येय होना चाहिए मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, मानव शरीर पाकर हम क्या कर पाए। आहार निद्रा भय मैथुनंचा श्यामान मेतत पशवी नराणाम, ये तो सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो देह मिली है ध्येय के लिए। जिंदगी है न केवल कोठी बनाना, जिंदगी है न केवल खाना पाखाना, जिंदगी है न केवल पैसे कमाना, और जिंदगी है अंधेरे में सूरज उगाना। जिंदगी का अर्थ वो नहीं है। तो देह मिली है ध्येय के लिए, और मन किस लिए मिला है? मन भगवान से स्नेह करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम हो मन में। और बुद्धि मिली है श्रेय के लिए, प्रेय के लिए नहीं, बुद्धि मिली है श्रेय के लिए। और चित्त मिला है चिंतन के लिए, चिंता करने के लिए नहीं मिला है, चित्त चिंतन करना चाहिए भगवान का। और अहंकार मिला है समर्पण करने के लिए, अहंकार का समर्पण होना चाहिए। कहाँ समर्पण होना चाहिए? भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए। ये जीवन में समर्पण बहुत अच्छी बात है। ये श्रीमद् भागवत में कहा है कि तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विधास मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। क्षेमं न बिंदन्ति बिना दर्पण, समर्पण के बिना कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए हमारा अहंकार समर्पित होना चाहिए। हम कुछ दान करते हैं और मान करते हैं, मैंने ये दिया। पुराने समय में नौटंकियां हुआ करती थी, हम बचपन में थे तो नौटंकी देखने लोग जाया करते थे। तो नौटंकी क्या है ना, एक सज्जन ने कहा महाराज नौटंकी में नींद क्यों नहीं आती? तो हमने कहा नौटंकी में इसलिए नींद नहीं आती कि बिच्छू की एक ही टंक होती है तो 24 घंटा नींद नहीं आती, कोई मार दे बीछी, और वहां में तो 9 टंकी, तो कैसे नींद ना आवे। एक दूसरा अर्थ और भी है इसका, नौटंकी, ये शरीर हमारा एक नौटंकी है कि 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं, 9 दरवाजे का है शरीर। तो नौटंकी में लोग जाया करते थे, तो कहते क्या थे कि हमारे 100 रुपया फ्री, कोई नर्तकी नाचती थी ना, हमारे 100 रुपए फ्री। उनसे कहना चाहिए तुम्हारे जीवन फ्री, 84 लाख योनियां फ्री, चाहे कहीं चली जाओ। तो नहीं, ऐसा नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है। हम कुछ दें तो अहंकार हमारा समर्पित होना चाहिए। और ये होगा कब? जब प्रेम होगा तब। क्यों? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसका है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसका है दिया। हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो कहा देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। ये मेरा मेरा कहने वाला कौन है? ये मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। समझ लो, ये समर्पण की हमारा अहंकार समर्पित होना चाहिए, यही बात है। तो ये भगवान मनु महाराज ही कहते हैं, होए न विषय वैराग, विषयों से वैराग नहीं हो रहा है। तो वैराग नहीं हो रहा तो करना क्या चाहिए? कहा तो त्याग कर देना चाहिए। वैराग ना हो तो त्याग कर देना चाहिए। होए न विषय वैराग भवन बसतवा चौथपन, चौथापन हो गया। अगर आपको वास्तव में वृंदावन नहीं जा सकते, अयोध्या नहीं जा सकते, तो आ जाओ देवी माँ के दरबार में, कथा में तो आ जाओ ना, आनंद आ जाएगा। आप कथा में आ जाओ यहाँ बैठकर। तो इसलिए यहाँ आ जाओ। जन्म गयो हरि भगत बिन, वही बात है जो भगवान को प्रिय है, भगवान को भक्ति प्रिय है,
तो उसके बिना हमारा जीवन जा रहा है। इसलिए मनु महाराज को इस बात का बड़ा दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ, भगवान की भक्ति के बिना हमारा जीवन जा रहा है। तो मनु महाराज ने क्या किया जानते हो कि बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। लड़के को बरबस रखता दिया। लड़का कहता नहीं पिताजी तुम घर में रहो, जाओ ना, हमारे घर की शोभा हो जाएगी। नहीं बेटा अब हमें भजन करना है, अब तुम संभालो। बुढ़ापे पर बच्चों को जवाबदारी सौंप देनी चाहिए। लो बेटा तुम ही संभालो, हाँ अब हम तो केवल भजन करेंगे। हाँ ऐसी नहीं कि भाई सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है, इसलिए होता है ना कि सास चाबी नहीं देना चाहती, हम नहीं देंगे हमारा काम बिगड़ जाएगा, सब लोग सब खा जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या करना, बस जो कुछ करना था तो कर लिया, और अब तो भगवान का भजन करना है इसलिए ऐसा काम करो। देखो जिनमें वास्तव में कथा सुनते हैं, जो माताएं बहनें, जो भाई बहन वृद्ध, उनके जीवन में ऐसी संस्कार आ जाते हैं। और कथा नहीं सुनते तो क्या दशा होती है। एक बात मुझे याद आ गई, कहा देखो एक घर में झगड़ा हो रहा था, यहाँ नहीं होता झगड़ा है तो सब अच्छे लोग हैं, झगड़ा हो रहा था, क्यों, पूरी रात झगड़ा हुआ, सास बहू में छिड़ गई और बीती सारी रात, झगड़ा झंझट कुछ नहीं। पड़ोसी ने पूछा क्या तुम्हारे घर में रात भर कुछ हल्ला पड़ा रहा, क्या बात है? कि सास बहू में छिड़ गई बीती सारी रात और झगड़ा झंझट कुछ नहीं है, छोटी सी बात खटोला वही बिछेगा, खटोला वही बिछेगा, खटोला वही बिछेगा। बहू ने कहा कि हमारी खटिया यही बिछेगी। सास ने कहा नहीं हमारी नहीं बिछेगी, खटिया किसी की नहीं बिछ पाई, पूरी रात बीत गई झगड़ा करते करते। अगर समझदारी होती, अगर कथा सुनकर जाए तो इन बातों पर हमें जिद नहीं करना चाहिए, ये कथा से हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रेम हमारा, जैसे मनु महाराज ने अपने राजगद्दी अपने बच्चे को सौंप दी, और बच्चे का क्या कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना, माँ बाप को कभी दुख नहीं देना, यही हमारा कर्तव्य है बच्चों का। अभी आप समझ रहे थे ना कि देखो हमारे भगवत गीता में बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि भगवत गीता का रामायण का बड़ा सुंदर मिलान है ना। लोग कहते महाराज तपस्या, हम आपको ऐसी तपस्या बताएं घर में से निकल के कहीं नहीं जाना है। हमारे भगवान कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार की दान, 3 प्रकार का, और तपस्या भी 3 प्रकार की है ना। किसका, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, ये भगवान ने बताया है। तो शरीर का तप क्या है जानते हो ना, कि देव तुझ गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच वाजवम ब्रह्मचर्य हिंसा चे शारीरम तपुच्यते। देव तुझ गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, देवताओं की पूजा करें तो पहले देवता कौन है जानते हो, आपको कहीं नहीं जाना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, सभी देवता है ना। तो पहले है देवता माता, माँ देवता है, माता को देवता समझकर पूजा करो। ये माँ देव, मातृदेवो भव, माता पिता की सेवा, पितृदेवो भव, हमारे भगवान राम ने यही तो किया है, माता पिता की सेवा और माँ बाप की इसने सेवा कर ली है ना। एक हम संस्कृत में गीत गाया करते थे पहले, पूरा नहीं गाएंगे। एनो माता पिता सेवया पूजता, एनो माता पिता सेवया पूजता, मंदिरे तेने पूजा कृतावा नवा, मंदिरे तेने पूजा कृतावा नवा। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली है वो मंदिर में पूजा करें ना करें सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
इन माता पिता सेवया पूजता मंदिरे तेन पूजा करता बानवा। मंदिर में करें न करें, हमारे शास्त्री जी ने कल बहुत बढ़िया बात बताई माँ के बारे में। ये बातें हमें समझना चाहिए, इन बातों की बहुत आवश्यकता है। माँ माता पिता देवता हैं, लेकिन आज क्या बड़ी विडंबना है आज के समाज में। हम जब छोटे थे हम कुछ नहीं कर पाते थे, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से हमको जीवन मिलता था, सब कुछ प्राप्त होता था। और उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, उंगली को पकड़ चलाया, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। ऐसी माता, वो माता आजकल जो लड़के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, धिक्कार है उनको। हम लखनऊ में कथा करने गए, एक सज्जन आए, बड़े आदमी थे, करो सेठ थे, उन्होंने कहा महाराज सुदामा के बाप का नाम बताओ। हमने कहा क्या करोगे सुदामा के बाप का नाम? तो नहीं महाराज आप कथा करते, सुदामा के बाप का नाम बताओ। तो मैंने सहजई में पूछ दिया आपके माता पिता कहाँ हैं? अब बेचारे उदास हो गए। मैंने कहा क्या बात है, बोलो बोलो। उन्होंने कहा महाराज पूछो ना कुछ। हमने क्या ना पूछे, हमारी पत्नी आई ना श्रीमती जी, बहुत पढ़ी लिखी थी ना, उपन्यास पढ़ा करती थी, तो माँ पिताजी को खांसी हो रही थी। अब वो खांसी हो तो उन्होंने कहा हटाओ यहाँ से, डिस्टर्ब होता है पढ़ने में, बिगड़ लग हमें पढ़ता है, इनको वृद्धाश्रम में भेज दो। तो हमने वृद्धाश्रम में भेजा, पैसा वहां दे रहे हैं, माता जी वहीं चली गई। मैंने कहा भैया अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, सुदामा के बाप को ढूंढ रहे हो, क्या हो सकता है? अपने माँ बाप को, आज के लड़के माँ बाप को बुझी हुई पीढ़ी समझते हैं और चर्च भरी सिगरेट को स्वर्ग की सीढ़ी समझते हैं। आज की विडंबना है इस समाज में, है? हाँ, माँ जैसी देवी, माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख